कक्षा 1 की 17वें सप्ताह के दूसरे दिन की गणित की शिक्षण योजना प्रस्तुत है। इस शिक्षण योजना का उद्देश्य है कि बच्चे वस्तुओं और चित्रों की सहायता से घटाना सीखेंगे, यानी कि उल्टी गिनती करते हुए। संसाधन हम यहाँ पर लेंगे: बॉक्स, माचिस की तिल्लियाँ, संख्या कार्ड। सबसे पहले गणितीय बातचीत के दौरान हम बातचीत बच्चों से करेंगे। उसमें हम 12 से 14 मिनट का समय लेंगे। यहाँ पर आप बच्चों से बातचीत करें कि उन्होंने उल्टे क्रम की गिनती अपने दैनिक जीवन में कहीं देखी है। बच्चों से पूछेंगे कि कहीं पर आपको उल्टी गिनती कहीं देखी है गिनते हुए या कहीं लिखी हुई। फिर आप कुछ उदाहरण देंगे, जैसे ट्रैफिक सिग्नल पर जब लाल बत्ती जलती है तो 60 या 30 से 1 तक की गिनती देखने को मिलती है, जिसके बाद बत्ती का रंग हरा हो जाता है। या जब लिफ्ट में ऊपर की मंजिल से नीचे की मंजिल पर आते हैं तब भी नीचे की मंजिल की संख्या तक की उल्टे क्रम में संख्या देखने को मिलती है। अब आप बच्चों से पूछें कि उन्होंने कभी टीवी पर रॉकेट लॉन्च देखा है। लॉन्च करते समय भी पीछे के क्रम में गिनते हैं, जैसे कि अभी यान लॉन्च हुआ था तो तब भी पीछे के क्रम से ही गिनतियाँ शुरू हुई थी। उसके बाद शिक्षक संख्या कार्ड के माध्यम से पीछे के क्रम में बच्चों से गिनती कराएं। दूसरे चरण में हम दक्षता शिक्षण पर कार्य करेंगे। यहाँ पर हमारी गतिविधि आधारित कार्य होगा। 18 से 20 मिनट का हम यहाँ पर समय लेंगे। यहाँ आप बच्चों को 4-4 के समूह में बांटें। अब आप कोरे पन्नों पर 1 से 9 तक की संख्याओं को लिखें और एक किताब की तरह चिपकाएं। हर समूह को एक संख्या की किताब दें। साथ ही 4 पर्चियों में से 1 से 9 तक की संख्याओं के घटाव के सवाल देंगे। बच्चों से कहें कि घटाव के सवाल दी गई संख्या किताब उपयोग करके हल करें। जो आपने बच्चों को संख्याओं की किताब दी है उसमें से देखकर बच्चे हल करेंगे। फिर आप समझाएंगे कि घटाव के सवाल में जो पहली संख्या है उस संख्या के समान संख्या के पेज खोलें और छोटी संख्या तक पन्ने गिने। जितने पन्ने प्राप्त हुए उतनी संख्या के अंतर जवाब के स्थान में लिखें। जैसे कि हम बच्चों से पूछेंगे कि 6 घटा 4 के सवाल कैसे हल कर सकते हैं। उसका उत्तर क्या होगा? बच्चों को कुछ सवाल हल करने में मदद करेंगे। अगर बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप उनको मदद करेंगे। उसके बाद शिक्षक के लिए बिंदु। शिक्षक ध्यान रखने की बच्चे हर पन्ने गिनकर लिख रहे हों। जो भी आपने उनको किताब दी है वो संख्याओं की, तो उसके हर पन्ने को गिनकर बच्चे लिख रहे हों। अगर आपको लगता है कि ये गतिविधि हमारी अच्छी नहीं है या समझ नहीं पा रहे हैं तो आप अन्य गतिविधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। तीसरे चरण में हम बोर्ड पर कार्य करेंगे। यहाँ पर आप संख्या कार्ड, माचिस की तिल्लियाँ एवं ब्लॉक से कुछ सवाल और बच्चों से कराएंगे। जैसे 7 घटा 3 तो उसका उत्तर कितना हुआ? 9 घटा 5, 8 घटा 4। तो यहाँ पर जो हमारे संख्या कार्ड हैं उनमें से या माचिस की तिल्लियों में से हम पहले बच्चों को 9 दिखाएंगे, फिर उसमें से 5 कम कर देंगे, फिर बच्चों से उसका उत्तर पूछेंगे। तो इस तरह से हम अन्य संख्याओं के साथ भी ये कार्य कराएंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि क्या 70% बच्चों ने आपके प्रश्नों का सही जवाब दिया। यदि हाँ तो आप इस सप्ताह का कार्यपत्रक 2 कराएंगे और यदि नहीं तो योजना में बदलाव कर इसे दोहराएंगे। दूसरा कार्यपत्रक इस तरह से होगा: गिनकर संख्या लिखें। यहाँ पर बच्चों को गिनकर संख्या लिखनी होगी, जैसे कि 9 पत्ते और यहाँ पर 5 पत्ते गिर गए तो बचे कितने पत्ते। उल्टी गिनती से हल करें। यहाँ पर 9 घटा 6 है तो 10 तक की संख्या दी गई है, तो उल्टी गिनती से बच्चे यहाँ पर घटा करेंगे कि 9 से अगर हम 6 बार आते हैं तो कितना बचता है। इसी तरह से दूसरा प्रश्न करेंगे। उसके बाद घटाकर संख्या लिखें। यहाँ पर 5 समोसों में से 4 निकाले तो बचे समोसे यहाँ पर बच्चे लिखेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 में है जितने चॉकलेट बचते हैं उनका चित्र बनाएं। यहाँ पर 7 चॉकलेट है, 3 उसमें से निकाले तो कितने चॉकलेट यहाँ बचेंगे, बच्चे उसका चित्र यहाँ पर
बनाएंगे। उसके बाद तीसरे कालांश में हम गणित खेल वाली गतिविधि करेंगे। यहाँ पर आप इस गतिविधि का भी प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा आप अपने द्वारा निर्माण की गई किसी भी गतिविधि का प्रयोग करेंगे। संसाधन हम यहाँ पर संख्या कार्ड और कंकड़ लेंगे। सबसे पहले बच्चों को आप एक घेरे में बिठा दें और फिर बच्चों को 1 से 9 तक की कोई भी अंक के समान कंकड़ दें। कोई भी 5, 6, 7, 8, 9 कोई भी नंबर का आप कंकड़ देंगे उनको। फिर आप घेरे के बीच में खड़े होकर 1 से 9 तक की संख्या कार्ड में से कोई भी 2 अंक चुनें। शिक्षक द्वारा चुने गए अंक के बराबर कंकड़ जिस बच्चों के पास होगा वह सामने आएंगे। यानी कि आपने मतलब 5 संख्या कार्ड दिखाया या 6 दिखाया, तो जिन बच्चों के पास जितने 6 कंकड़ होंगे वो बच्चे बाहर आएंगे, यानी कि सामने की तरफ आएंगे। अब आप उन बच्चों से उनके पास के कंकड़ दिखते हुए बड़ी अंक से छोटी अंक तक की उल्टी गिनती कराएंगे। जितने भी कंकड़ हैं तो 9 से स्टार्ट कराएंगे वहाँ तक। उसके बाद उल्टी गिनती करने के बाद शेष कंकड़ शिक्षक अपने पास रख लेंगे। जब सब बच्चों को उल्टी गिनती करने का अवसर मिल जाने के बाद जिनके पास अधिक कंकड़ बचते हैं वह खेल का विजेता होगा। शिक्षक स्पष्ट करें कि एक एक कंकड़ को गिनते हुए उल्टी गिनती करनी है। बच्चों के लिए प्रश्न होंगे यहाँ पर कि एक के पास 7 कंकड़ हैं और दूसरे के पास 2, तो 7 में से 2 तक की उल्टी गिनती करने से कितने कंकड़ प्राप्त होंगे। तो इस तरह से ये हमारी आज 17वें सप्ताह के दूसरे दिन की शिक्षण योजना पूर्ण होगी और आप देखेंगे कि सभी बच्चे जो भी आप गतिविधि करा रहे हो उसमें प्रतिभाग करें और आप निश्चित रूप से ये देखें कि क्या बच्चे सीख पा रहे हैं। उनको स्वयं करके सीखने के अधिक से अधिक अवसर दें। धन्यवाद।